नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएसवी स्टडी जीके में। और आज की वीडियो में आपको 2 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर और पेन लेकर साथ बैठिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सको, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस में से आपके बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपके, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो दोस्तों राजस्थान का हो, चाहे वो केंद्र का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो। इनमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान इस्मत की आधारशिला रखी है? तो बलिदान इस्मत की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन है श्रीनगर, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो यहाँ पर कहाँ पर रखी गई है इसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने? तो ये श्रीनगर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्रीनगर में यहाँ पर इनकी आधारशिला रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डायरेक्टर की मानक उपाधि, ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानक उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगमोहन रेड्डी, शंकर महादेवन, कन्हैया लाल वर्मा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा शंकर महादेवन। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शंकर महादेवन। इनको गायक संगीतकार को ब्रिटेन में जो डायरेक्टर की मानक उपाधि है, डायरेक्टर की मानक उपाधि इनके प्रदान की गई है शंकर महादेवन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन होंगे गुजरात, तेलंगाना, गोवा, उत्तराखंड। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में यहाँ पर दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। जो आने वाली बैठक होगी वो उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू की है? तो यहाँ पर ऐतिहासिक खर्ची पूजा, जो ऐतिहासिक खर्ची पूजा होती है वो ऐतिहासिक तरीके से की जाती है और इसका खर्चा सारा राज्य या फिर जो जिला होता है वो वहन करता है। तो ऐतिहासिक खर्ची पूजा यहाँ पर कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फ्रांस के बैलिस्टिक डे परेड में भारत कौन सा हिस्सा लेगा? सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। भारत कौन सा हिस्सा लेगा, कौन सा विमान हिस्सा लेगा या फिर कौन सा जेट हिस्सा लेगा, इसमें ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा ये वर्ड में मिस्टेक हो चुकी है। फ्रांस के बैलिस्टिक डे परेड में भारत का कौन सा जेट हिस्सा लेगा, इसका ये क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन है PSLV 11, सुखोई, तेजस और राफेल जेट। तो इसका सही आंसर होगा राफेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राफेल जेट, जो फ्रांस में बैलिस्टिक डे परेड में हिस्सा लेगा भारत की तरफ से। राफेल बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन संपन्न हुआ है? तो एक्वेरिन किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो आपके ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, मालदीव और ऑप्शन डी ए और बी। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मालदीव में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन संपन्न हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पंडित पूर्णदास बाउल, आचार्य रामानंद, पंडित सदानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पंडित पूर्वदास बाउल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पंडित पूर्वदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है? तो आयरन मैन प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन बना है? राजस्थान,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हाल ही में राज्य आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन बनाया गया है और ये चैंपियन बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर कौन सा देश सहमत हुआ है? भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर कौन सा देश सहमत हुआ है? तो कौन सा देश सहमत हुआ है? ऑप्शन ए इज दी रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी बी और सी, रूस और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बिल्कुल अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर अमेरिका इसमें सहमत हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलोर का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन होंगे 11वां, 14वां, ऑप्शन सी 23वां, ऑप्शन डी 20वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20वां स्थान रहा है इसका। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? जो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें विश्वविद्यालयों की सूची में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा नंबर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका कौन सा स्थान रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वां स्थान इसका यहाँ पर रहा है। लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उसमें यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है उसमें 12वां स्थान रहा है पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। भारत में कोविड के खिलाफ कौन सी नई बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कोविड के खिलाफ कौन सी नई बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो हाल ही में एक नई और वैक्सीन बनाई गई है, या फिर वैक्सीन की जो गुणवत्ता है उसको लॉन्च किया गया है और उसको टेस्ट किया जा रहा है। कई सारे लैब्स में उसको टेस्ट किया गया था और अब उसको जो है लॉन्च भी कर दिया गया है। तो उसको नई बूस्टर डोज भारत में कोविड के खिलाफ कौन सी नई बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोवैक्स न्यू, mRNA, कोविशील्ड 2.0 या फिर नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी mRNA। ऑप्शन बी mRNA होगा। कोवैक्स आप सभी जानते होंगे, कोवैक्स भी कोविड वाली वैक्सीन है और कोविशील्ड भी कोविड वाली वैक्सीन है। चलिए, मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान अवार्ड ऑफ द वाइल्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पर मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान अवार्ड ऑफ द वाइल्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा पुतिन को, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी जो बाइडन को, ऑप्शन डी ऋषि सुनक को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14, हाल ही में कौन सा देश पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला, यानी पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगवाने वाला, पूर्ण तरह प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तो इसमें ऑप्शन होंगे भारत, दुबई, अमेरिका और न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। न्यूजीलैंड ने पतले प्लास्टिक बैग पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन बनी है? सुष्मिता मलिक, बाला देवी, आदित्य चौहान, अपर्णा नारजारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपर्णा नारजारी इसका सही आंसर होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान बनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये छोटे से क्वेश्चंस और 2 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नई नई करंट अफेयर्स की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।